बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। कल एक प्रसंग बड़ा अद्भुत आया। प्रसंग था कि एक बार भगवान महावीर के सामने एक युगल पति पत्नी दर्शनों के लिए उपस्थित हुए थे। आते थे बहुत लोग प्रभु दर्शनों को, और जो भी आता है श्रद्धा लेकर आता है। पर उस दिन तो बात विचित्र अद्भुत हुई। हुआ यह है कि जो स्त्री थी, महिला थी, वह भगवान को देख करके इतने भावपूर्ण हुई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बंधुओं, प्रसंग आपने सुन लिया था। गौतम ने पूछा और भगवान ने फरमाया, गोये मां ऐसा मम माया, ये मेरी मां है। भगवान ने फरमाया, गौतम बड़े आश्चर्यचकित रहे। ये तो बात नई हो गई। हम तो सभी यही जानते थे भगवान की माता श्री त्रिशला देवी हैं। यह कैसे? और भगवान ने फिर पूरा रहस्य समुद्घाटित किया, बताया। गौतम आश्चर्य में रह गए। बंधुओं, यहाँ अब हमारे सामने विचार और चर्चा यह है कि माता का कितना बड़ा सम्मान यहाँ हुआ। वैसे तो तीर्थंकर महाप्रभु समस्त प्रकार के बंधनों से, राग बंधनों से पृथक होते हैं और उन्हें किसी से कोई राग नहीं होता। लेकिन परिचय तो यहां दिया ही गया। मैं इस बात को यूं सोचता हूं, इससे बड़ा एक मां का सम्मान और क्या होगा, जब भगवान ने स्वयं ये फरमा दिया, ऐसा मम माया, ये मेरी मां है। बंधुओं, संसार में मां का बड़ा ऊंचा स्थान है।
बहुत ऊंचा स्थान है। माता के लिए बहुत सारी बातें नीति ग्रंथों में और ग्रंथों में बताई गई। एक बात जो बड़े व्यवहार की है वो यह है कि मनुष्य के जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी अपनी मां का होता है। एक बात कही जाती है कि 10 अध्यापकों से अधिक प्रभाव एक आचार्य का होता है, आचार्य शिक्षा क्षेत्र के। और 10 आचार्यों से ज्यादा एक पिता का महत्व है, पिता से अधिक मां का महत्व है। व्यक्ति हर किसी कष्ट में मां को याद करता है या भगवान को याद करता है। भगवान को तो वे याद करते हैं जिनकी लगन भगवान से लगी हो। संसारी आदमी तो मां को याद करते हैं। कोई दुख हो, कष्ट हो, शरीर में व्याधि वेदना हो, हाय मां, हाय मैया, जो वो बोलते हैं यही मुंह से निकलता है। तो सबसे ज्यादा हृदय के जो समीप है वह है मां है। पढ़ने को मिला बीकानेर के राजा की मां का देहांत हो गया। देहांत हो गया तो वो रोने लगे। वहां तो बहुत मित्र, परिचित, रिश्तेदार, बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। उन्होंने निवेदन किया, महाराज आपको ये शोभा देता है क्या राजा, और आप रोने लग रहे हो? राजा ने कहा, देखो ये मैं भी जानता हूं कि सदा कोई नहीं रहता, चाहे माँ बाप हो, चाहे संतान हो, जिसका जब समय आ जाता है जाते हैं। पर आज एक ऐसी बात हो गई उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा, क्या? बोली, मेरी माँ जो मेरा नाम लेती थी वो मेरा छोटा नाम लेती थी। महाराज भीम सिंह ये कहने वाली तो दुनिया है। और वो जब भी मैं महल माता, भीमा आ गया तो बोले ये वही थी, माँ थी जो इस छोटे नाम से पुकारती थी। और जितना इस नाम में प्यार था और जो अनुभूति होती थी, महाराज, महाराजाधि महाराज और अनेक विशेषण लगाने के बाद मेरी जय बोलते लोग, वो मैं समझता था ये सब राज की हैं, औपचारिक हैं। मेरी अपनी बात केवल मेरी माँ कहती थी जो मेरी होती थी। भीमा जब यूं कहती थी मेरा रोम रोम खिल जाता था। अकबर के बारे में भी यही बात पढ़ी। उनकी माँ गुजर गई तो अकबर उदास हो गए। मित्रजनों ने पूछा, जहां पना क्या बात? बोले, बात यह है मेरी माँ मुझे, अम्मी जान
अकबरा कहा करती, अब अकबरा कहने वाला कोई नहीं रहा। और तो सब बड़े बड़े नाम सम्मान से बोलने वाले हैं, पर जो अम्मी जान मुझे बोलती थी वो कोई नहीं बोलता था। कहने का भाव यह है कि माँ अपने बेटे को, संतान को कितना अधिक स्नेह और दुलार करती है। कल मैंने भक्तामर की बात बताई थी। बंधु हो, चाहे वह मानुषी हो, चाहे वह तिर्यंच में हो, माँ माँ ही होती है। उसकी बात ही अलग होती है, उसकी विशेषता ही अलग होती है। तो बंधुओं, उस माँ का जो कर्ज है, जो मूल चर्चा चली थी, दुष्प्रतिकार उसका कभी कोई बदला नहीं चुका सकता। तो उसमें सबसे पहले माता की बात आई थी कि माता का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। बंधुओं, यहाँ भगवती सूत्र में ये 3 बातें तो बताई हैं, परंतु जो पहली बात बताई उसमें संयुक्त शब्द का प्रयोग किया। अम्मा प्यूणो, ये शब्द आया। माता और पिता, माता का महत्व तो हम चर्चा में कर ही रहे हैं, कह ही रहे हैं, बता रहे हैं, पर वहां अम्मा प्यूणो ये दोनों शब्द इकट्ठे आए, माता पिता का। तो पिता का जो उपकार है वह भी बहुत बड़ा होता है। जैसे माता का उपकार है, ऐसे पिता का उपकार होता है। पिता के बारे में भारतीय ग्रंथों में शब्द आते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, 3 शब्द आते हैं। और उनका अर्थ है माता देव स्वरूप है, पिता देव स्वरूप है, और जो तुम्हारे घर पर अतिथि आया है वह अतिथि देव स्वरूप है। देव मानकर इनकी पूजा करो। पूजा से मतलब पुष्पादि अर्पण से नहीं, सत्कार से मतलब है इनका सत्कार करो। माता तो माता है ही, पिता का भी बहुत बड़ा महत्व है। पिता के बारे के अंदर कहा गया, दैवतम ही पिता महत्, पिता महान देवता है। उसको देव मान करके उसका आदर और सत्कार करना चाहिए। और यहाँ पर महत् शब्द आया कि वो महान देव है। पिता के लिए ये बात कही गई। इस पिता की चर्चा में 1-2 बात बताना, कहना चाहूंगा। भारतीय परंपरा में, यहाँ की संस्कृति में जो शब्दों का प्रयोग और चयन है वह बड़ा सार्थक है। श्रावको, श्राविका हो, यूं ही नहीं कि परंपरा से शब्द आ गए हों और जिनका कोई अर्थ न हो या बस मान लिए गए हों, ऐसा नहीं है। सार्थक शब्दों का प्रयोग है। जैसे हम पिता शब्द का ही की बात करें, पिता, पिता के माने क्या होते हैं? पिता का अर्थ करते हुए कहा, पाति रक्षति इति पिता, पाति पालयति संतति इति पिता। जो संतान का पालन पोषण करता है उसको पिता कहते हैं। पाति रक्षति, जो संतान की रक्षा करता है उसको पिता कहते हैं। अब ये पिता शब्द का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? पालना करने वाला, और दूसरा क्या हुआ? रक्षा कर। सार्थक शब्द हुआ ना। ऐसे तो नहीं हो भाइयों ही कहते हैं, पिता कहते हैं, ऐसे कहते हैं। सार्थक शब्द है। पालन करने वाला, पिता पालन करता है, रक्षा करता है।
सभी तरह की विपत्तियों से, मुसीबतों से, हर बात से रक्षा करता है, वह पिता है। और आप बंधु बैठे हुए हो, हमारे कई भाई जो बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, उनसे मैं बात करूं, क्या वो डैडी शब्द का अर्थ बता सकते हैं? मैं समझा नहीं जी। बंधुओं, जो हमारे शब्द हैं, उन शब्दों के अंदर जो रहस्य और अर्थ रहा हुआ है, ऐसा रहस्य अन्य भाषाओं में मिलता नहीं। थोड़ी शब्दों की साम्यता भी बताता हूं आपको। संस्कृत भाषा में पितृ शब्द है, जिससे पिता बनता है, पितृ शब्द है। पितृ शब्द यात्रा करते हुए, चलते हुए, यह फारसी भाषा में पिदर बन गया। पिदर फारसी भाषा में पितृ शब्द से तय को दय होकर के रह आगे पिदर बन गया, और अंग्रेजी में जाके फादर बन गया। अंग्रेजी में जा करके फादर बन गए। शब्द की यूं यात्रा हुई, लेकिन फादर शब्द का मेरे तो पढ़ने में नहीं आया। आप बता देंगे कि रक्षा करना अर्थ होता हो और पालन करना अर्थ होता हो। शब्द प्रयोग तो है, लेकिन भारतीय जो शब्द है वो सार्थक होते हैं, उनका अर्थ होता है साथ के अंदर कि वे इस पिता शब्द के माने क्या, यूं ही प्रयोग नहीं कर रहे, इसका अर्थ है। और अर्थ मैंने अभी आपको बताया, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला जो होता है उसको पिता कहते हैं। और अगर कोई इन दोनों का, इन दोनों अर्थों का, इन दोनों बातों का पालन न करे, फिर वो पिता नहीं होता।